दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एड ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एड ऑफर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल एंड ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीएससी से दिवाली से पहले मिलने वाले एक बड़े तोहफे के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 7000 पदों पर नई एल शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसके आवेदन के बारे में बात की जाएगी। खुशखबरी की अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और पीईटी आंसर की को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एड ऑफर स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल और परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस 2021 की परीक्षा करवाई गई थी। बाद में मामला न्यायालय में चला गया, उसके बाद एक बार फिर से मामला देखने के लिए मिलता है। पीसीएस 2021 के प्री के परिणाम को निरस्त करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है हाई कोर्ट के माध्यम से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे निरस्त करने के मामले पर एकल पीठ के आदेश को यहां से सही करार दिया है, रद्द कर दिया है। मतलब एकल पीठ का जो आदेश रद्द होने के बाद में अब आयोग के लिए अंतिम परिणाम जारी करने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जे मुरली की खंडपीठ के माध्यम से दिया गया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय के दिए गए इस आधार को सही नहीं माना है। पीसीएस के आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च थी और भूतपूर्व सैनिक जो आरक्षण के दायरे में लाने के संबंधी अधिसूचना 10 मार्च को जारी हो चुकी थी, उसी दिन लागू हो गई थी। तो ऐसे में खंडपीठ ने कहा कि वास्तव में आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च रखी गई थी। इसके बाद पोर्टल 17 मार्च तक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खोला गया था जिन्होंने अपने फोटोग्राफ या सिग्नेचर गलत कर दिए थे ताकि वे इसे सुधार कर सकें। ऐसे में मामला ये है कि यहाँ पे यूपी पीसीएस 2000 प्री के परिणाम निरस्त करने को लेकर जो आदेश दिया गया था वो आदेश रद्द कर दिया है डबल बेंच के माध्यम से। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली जो एक बड़े तोहफे के बारे में दिवाली से पहले मिल सकता है। और ये तोहफा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दिवाली से पहले। लिखा हुआ है कि दीपावली से पहले मिलेगा पीसीएस के रिजल्ट का तोहफा। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है। अब इसको लेकर जो आगे की प्रक्रिया है वो यूपीपीएससी के माध्यम से शुरू कर दी गई है। पीसीएस 2021 के अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले अंतिम चयन परिणाम का तोहफा मिल जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1-2 दिनों के अंदर परिणाम जारी करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की इंटरव्यू प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण आयोग अंतिम चयन परिणाम जारी नहीं कर पा रहा था। अब रिजल्ट घोषित करने के बाद रास्ता साफ हो गया है। पीसीएस के 678 पदों भर्ती के लिए 6,91,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे जो कि एक रिकॉर्ड देखने के लिए मिला था। फिलहाल अच्छी बात यह है कि अब हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश जारी हो जाने के साथ ही अब यहां से जो इसकी भर्ती को लेकर परिणाम है वो दिवाली से पहले जारी हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 7000 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और लगातार इस भर्ती के विज्ञापन जारी होने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं। पदों की संख्या कई बार आप सभी को ऊपर नीचे देखने के लिए मिलती है, कई बार 12,000 देखने के लिए मिलती है, कई बार 7,000 मिलती है, लेकिन सही मायनों में पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुरानी भर्ती के जो पद हैं वो खाली हैं, कुछ नए जो अध्याचन मिले हैं वो भी यहाँ पे उनको जोड़कर पद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है भर्ती के विज्ञापन के लिए तभी आप सभी को देखने के लिए मिलती है योग्यता का विवाद। 6 माह से योग्यता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फंसी हुई है भर्ती। 5,000 से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद विज्ञापन लटका हुआ है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए 5,000 से अधिक पद यहाँ पे खाली हैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे, लेकिन भर्ती जो भर्ती फंसी हुई है खाली पद होने के बावजूद भी। समकक्ष योग्यता की स्थिति स्पष्ट होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। अहर्ता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर लंबित है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 के तहत समकक्ष योग्यता के विवाद के कारण कई विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी रही। हिंदी, कला समेत कई विषयों को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सिर्फ इसलिए नियुक्ति नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी विषय में समकक्ष योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इस बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले शासन को पत्र भेजकर समकक्ष योग्यता को लेकर दिशा निर्देश मांगे थे। यूपीपीएससी एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए
5,418 पद देखने के लिए मिलते हैं, जिनका अधियाचन पहले ही मिल चुका है, जिसमें अगर बात की जाए पुरुषों के तो 3,341 पद हैं, महिलाओं के 2,077 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। आयोग ने 6 महीने पहले समकक्ष योग्यता के लिए जो स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन से दिशा निर्देश मांगे थे, ताकि नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए और नई भर्ती के अंदर कोई विवाद देखने के लिए न मिले, चाहे वो उनकी नियुक्ति के संबंध में हो। आयोग को अब तक कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिला है। इसी के इंतजार में एल टिकट नई शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। समकक्ष योग्यता के विवाद के कारण एल टिकट भर्ती 2018 की कई सीटें फंसी हुई हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन विषयों की सीटें खाली हैं उन पर मुख्य सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। उन विषयों के रिजल्ट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाए ताकि अन्य अभ्यर्थियों को फायदा मिल सके, जिसके लिए नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने हाल ही में ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो एक बार फिर से एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी कई विषयों की योग्यताओं का जो विवाद है वो लटका हुआ है। कई विषयों का क्लियर हो गया तो कई विषय अभी भी यहाँ पे लटके हुए हैं। और मैंने कई बार आपको कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार जो सोच रहा है वो यही है कि किसी भर्ती के अंदर योग्यता का विवाद ना रहे, हर बार की तरह समकक्ष जो लिख देते हैं उसको खत्म करने का प्रयास है। अब देखना ये होगा कि शासन की तरफ से एल टिकट को लेकर कब तक जवाब दिए जाते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन के बारे में भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा DSSB के माध्यम से लगभग 632 पदों में भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंदर जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वो लाइब्रेरियन के हैं, TGT के हैं, असिस्टेंट टीचर के हैं, और भी जो पद हैं उनके लिए यहाँ से भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि अधिकतम जो आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो छूट है वो अलग अलग जो श्रेणीवार है वो दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास में अलग अलग योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। हर पोस्ट के लिए हर अलग अलग योग्यताएं लिखी हुई हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी इस कटिंग के अंदर नहीं दी गई है। इसके साथ ही जो चयन का तरीका होता है वो कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा करवाई जाती है। परीक्षा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो आपकी अवेलिटी होती है, इसके अलावा संबंधित विषय से जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। पे स्केल की अगर बात की जाए तो वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आवेदन के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। साथ ही आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो वो भी लिखा हुआ है कि 100 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को एक छोटा सा वीडियो दिखाया था, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी मैडम के माध्यम से दी गई थी कुछ जानकारियाँ। आप सभी यहाँ पे देख पाएँ, घेरे के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब ये होगा कि नहीं होगा, इसके लिए तो आपको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों ने ही आपका काम करना है। वो कितना डिले करेंगे, कितना जल्दी करेंगे, वो उन पर डिपेंड करेगा। कल धरना प्रदर्शन देने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से अधिकारियों से मुलाकात की गई। अधिकारियों ने मिलकर कहा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाए। आने वाले 1 महीने के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को हम क्लियर कर देंगे और उसके बाद में 1 महीने के अंदर नवंबर के लास्ट तक इस भर्ती की जो फाइल है वो क्लोज कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा अक्टूबर के लिए भी कहा गया था, लेकिन नहीं हो पाया। अब उम्मीद है कि नवंबर के अंदर अवश्य हो जाएगा। कल मैंने इसको लेकर डिटेल वीडियो में आपको पूरा वीडियो सुनवाया भी था अधिकारी की जुबानी। चाहें तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, देर रात वाले को। बात कर लेते हैं पीईटी एग्जाम की आंसर की को लेकर। जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई कि पीईटी के एग्जाम की आंसर की को लेकर आयोग के माध्यम से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अब आप सभी के सामने आंसर की कब तक जारी होगी, इसको लेकर यूपीएससी के अधिकारियों की बहुत जल्द एक बैठक होने वाली है। उस आगामी बैठक के अंदर पीईटी की आंसर की कब तक जारी करनी है, इसको लेकर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि आंसर की जारी करने के साथ ही फिर यहाँ से आपत्तियाँ ली जाएंगी, पोर्टल खोला जाएगा। उसके अंदर आप सभी की आपत्तियों के आधार पर संशोधित आंसर की और फिर उसके बाद परिणाम जारी होगा। यूपीएससी के माध्यम से सबसे पहले जो प्रयास किया जाएगा वो यही होगा कि पीईटी की आंसर की जारी करते ही आप सभी की आपत्तियों को निस्तारित करके जल्दी से जल्दी संशोधित आंसर की जारी की जाए। अधिकारियों का मानना यह है कि नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर हम संशोधित आंसर की को लेकर भी प्लान कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा इंतजार न करना पड़े और जो पीईटी परीक्षा है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से क्लियर किया जाए, जिससे कि आगामी जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं वो पीईटी 2022 के आधार पर देखने के लिए मिलें। तो ऐसे में पीईटी को लेकर 2 से 3 दिनों के अंदर आंसर की बहुत जल्द आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। आयोग के अंदर जल्द एक बैठक होने वाली है, जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर तो संशोधित आंसर
है कि जारी होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि कब तक जारी होगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हम जल्द से जल्द जारी करने के लिए तैयार हैं। बात कर लेते हैं 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी दी है। 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार को बैकफुट पर लाकर 19,000 पदों पर भर्ती करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। उसी के क्रम में हाई कोर्ट के अंदर ये मामला लगा हुआ है। हाई कोर्ट में आज की तारीख में सुनवाई होने वाली है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि जज छुट्टी पे हैं, तो हो सकता है कि उनको फ़ोन आया हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया जज के माध्यम से। अभी तक ना किसी अधिवक्ता के माध्यम से ऐसी कोई जानकारी दी गई है। अगर होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 13,156 2020 को लेकर आज होने वाली है 19 अक्टूबर 2022 को सुनवाई। कोर्ट नंबर 18 के अंदर सीरियल नंबर आप सभी के सामने 301 लिखा हुआ है और आज ये फैसला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि या तो 19,000 को नौकरी दो, नहीं तो हम फैसला करेंगे। अब फैसला कोर्ट क्या करती है इसका इंतजार है। जो भी अपडेट होगी देर शाम तक आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।